नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर फिटजी के 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 10 लाख कैश और 4 करोड़ 89 लाख के जेवर बरामद हुए हैं। छापेमारी में तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिटजी मालिक डीके गोयल पर छात्रों की फीस के लगभग 250 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में सघन तलाशी ली है। छात्रों की रकम को हड़पने और डाइवर्ट करने के सबूत मिले हैं। बता दें कि पूरे साल के एडवांस फीस लेने के बाद अचानक बिना किसी जानकारी के जनवरी में फिटजी ने अपने सेंटर बंद कर दिए थे। नोएडा पुलिस ने फरवरी में फिटजी के बैंक खातों को सीज कर दिया था। फिटजी के मालिक डीके गोयल के खाते में जमा 11 करोड़ 11 लाख रुपए भी सीज कर दिए गए थे। नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है और कहां पर यह कार्रवाई की गई है? देखिए अनुपम, छापेमारी खत्म हो चुकी है। नई दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के 8 ठिकानों पर ये छापेमारी ईडी ने की थी। डीके गोयल के आवास पर भी छापेमारी हुई थी, उनके तमाम पूछताछ भी हुई। छापेमारी में 10 लाख रुपए और 2 करोड़ 89 लाख रुपए के जेवर बरामद हुए। ये मामला जनवरी में शुरू हुआ जब भारत में फिटजी ने अपने 25 सेंटर्स को बगैर किसी सूचना के अचानक बंद कर दिया था, जिसके बाद कई शहरों में फिटजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल जैसे शहर शामिल हैं। और इन एफआईआर के आधार पर ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। ये बात सामने आ गई थी कि 2025 से लेकर 2029 तक जो एडवांस में छात्रों से फीस ली गई थी, करीब 15,000 छात्रों से एडवांस में 2.5 करोड़ रुपए की फीस ले ली गई थी और इस फीस की रकम को ही डाइवर्ट कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत ईडी को मिले थे, जिसके बाद ये छापेमारी हुई है और जो दस्तावेज बरामद हुए उनमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। तो आने वाला समय फिटजी के जो मालिक हैं डीके गोयल, उनके लिए और मुश्किल भरा होने वाला है। अनुपम। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इटावा से खबर है, जहां पर कोतवाली इलाके में टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। उर्दू मोहल्ला स्थित टायर गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। गोदाम में आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस में इलाकाई लोगों को बाहर निकाला। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। टायर गोदाम में आग से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ी मौके पर पहुंची। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में बीच सड़क पर बाइक आग का गोला बन गई। गर्मी के चलते चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाइक सड़क पर जलती रही। राहगीरों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन चंद मिनट में ही बाइक जलकर खाक हो गई। जनता नगर पुलिस चौकी के पास की यह घटना है। तो गर्मी के चलते यहां पर बाइक पर बाल बचे बाइक सवार लोग गाड़ी से कूदकर जान को बचाया गया। गर्मी के मौसम में गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बरेली से सावधान करने वाली 2 घटनाएं सामने आई हैं। सड़क पर एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार ने समय पर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी घटना में एक बोलेरो से धुआं निकलने लगा। जिस तरह प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उससे आग की घटनाएं भी बढ़ती दिख रही हैं। बरेली में एक कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। कार दिल्ली से बरेली जा रही थी। टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। महज कुछ ही पलों बाद कार आग के आगोश में आ गई। कार के ड्राइवर की जान खतरे में पड़ चुकी थी। उसने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग की लपटें अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जल गई। टोल प्लाजा पर मौजूद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। स्थानीय लोगों और टोल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वहीं बरेली में गाड़ी में आग लगने की एक और घटना सामने आई। बरेली बदायूं रोड पर चलती बोलेरो में
अचानक धुआं निकलने लगा। उसमें 2 लोग सवार थे। खतरे को भांपते हुए दोनों सही वक्त पर गाड़ी से बाहर निकल गए। बोलेरो से धुआं देखकर दूसरे राहगीर भी सहम गए। सड़क पर अफरा तफरी मच गई थी। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया। करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित रहा। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के इंजन में पर्याप्त कूलेंट या पानी नहीं था। इंजन ज्यादा गर्म होने से गाड़ी से धुआं निकलने लगा। हालांकि जल्द ही हालात को संभाल लिया गया। अगर गर्मी में आप भी गाड़ी चलाकर निकलते हैं तो समय समय पर जांच जरूर कराते रहें। इंजन का कूलिंग फैन ठीक से चल रहा है या नहीं, इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। वायरिंग ठीक न होने पर आग भी लग सकती है। फ्यूल लीकेज से भी आग का खतरा बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ से खबर है, जहां केजीएमयू से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। नेत्र विभाग के पीछे स्थित हाजी हरमैन साहब मजार के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती रही। बीते कई साल से केजीएमयू की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ था। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही है। मैं राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के उस नेत्र विभाग के पास खड़ा हूं, जिसके पीछे आप देख सकते हैं कि कई वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था। ये आपको हाजी हरमैन साहब की एक मजार का कैंपस नजर आ रहा है। इस मजार के साथ ही यहाँ पर कई ऐसी दुकान थी, उसमें मेडिकल स्टोर थे, होटल थे और अन्य दुकानें थी जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी, क्योंकि ये जमीन केजीएमयू की है। ऐसे में आज केजीएमयू प्रशासन द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि एक एक कर जिन लोगों की दुकानें थी उनको यहाँ पर एक वार्निंग दी गई थी कि आप निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना सामान हटा लें, वरना ये सभी दुकानें यहाँ से तोड़ी जाएंगी, अतिक्रमण हटाया जाएगा। और यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया गया, स्पष्ट किया गया है कि ये जो मजार है वो बनी रहेगी, लेकिन जो अन्य जमीन है जिस पर कब्जा किया गया है उसको खाली कराया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इसका उपयोग रोगियों की सेवा के लिए किया जा सके। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर पड़ा। हादसे के चलते ट्रक ड्राइवर काफी देर तक ट्रक के केबिन में फंसा रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। इस दौरान वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वाराणसी शक्तिनगर रोड पर यह हादसा हुआ, जहां पर काफी देर तक जाम लगा रहा। तेज रफ्तार ट्रक पुल से नीचे गिरा। जुगाड़ नहीं बने तो उनके हो ऐसे निकले देखे पैर चला था कि नहीं। सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर शव को रखकर जाम लगा दिया। वहीं नोएडा की एक फैक्ट्री का स्टीम बॉयलर फटने से हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 19 मजदूर घायल हो गए। देवबंद की इस पटाखा फैक्ट्री में रोज की तरह लोग काम कर रहे थे। तभी अचानक एक जोर का धमाका होता है, जिसके बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि इमारत पलक झपकते ही धराशायी हो गई। बिखरी हुई ईंटें गवाही दे रही हैं कि मंजर कितना भयंकर रहा होगा। जिसको मौका मिला वो अपनी जान बचाकर फैक्ट्री से भागा, लेकिन कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी गूंज करीब 2 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। स्थानीय लोग फैक्ट्री की तरफ भागे भागे पहुंचे। वहां जो देखा उससे पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक समेत 3 ये फैक्ट्री जो है, क्या इसका लाइसेंस था और किस तरह से? जो प्राथमिक सूचना है उसके हिसाब से इस लाइसेंस, इस फैक्ट्री का लाइसेंस था। क्या कुछ बन रहा था इसके अंदर? इस फैक्ट्री के अंतर्गत पटाखों के लिए लाइसेंस मिला हुआ था। बाकी वास्तविकता में उनके द्वारा क्या किस प्रकार के पटाखों का निर्माण किया जा रहा था वो फोरेंसिक की टीम और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग बताते हैं।
देवबंद थाना इलाके के निहाल खेड़ी रोड की ये घटना है। इस घटना से लोग काफी आक्रोशित हो गए। हादसे में मारे गए शख्स के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस की टीम लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया गया। फिलहाल प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा है। वहीं नोएडा की एक फैक्ट्री का स्टीम बॉयलर फटने से हादसा हो गया। हादसे में 19 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा थाना सेक्टर 63 क्षेत्र की एक निजी फैक्ट्री में हुआ। जब बॉयलर फटा तो कंपनी की बिल्डिंग में लगे शीशे तक टूट गए। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके से पूरा इलाका दहल गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिर्जापुर में गिट्टी लदा ट्रक एम्बुलेंस पर पलट गया। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गिट्टी से दबी एम्बुलेंस में सवार लोगों को बाहर निकाला। अरोरा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ। यह हादसा इतने भयावह था कि रेस्क्यू के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। आगरा नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम में लगभग 6 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ी है। जब्त की गई प्लास्टिक की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनी प्लेट और कटोरियां दिल्ली से हैदराबाद भेजी जा रही थीं। निगम के अफसर के मुताबिक पिछले लगभग 90 टन प्लास्टिक पकड़ा गया था और 22 लाख का जुर्माना लगाया गया था। नगर निगम आगरा की अतिक्रमण टीम ने जीएसटी विभाग के सहयोग से लगभग 6 टन पॉलीथीन पकड़ी है और ये प्रतिबंधित पॉलीथीन प्लास्टिक है वो दिल्ली से हैदराबाद जा रही थी। कितनी लगभग कीमत? इस प्लास्टिक की कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए के आसपास है और इसका वजन लगभग 6 टन के आसपास है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कम दिन का वक्त बचा है। ऐसे में आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बनाए गए बेली ब्रिज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खासतौर पर कतार में लगे लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अलावा शौचालय और पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं। उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। चारधाम यात्रा की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी में पुलिस पूरी तरह से तैयार है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 2 नोडल अधिकारी यात्रा का जिम्मा संभालेंगे। गंगोत्री में आईजी नारायण सिंह नपलचियाल और यमुनोत्री धाम में आईजी अनंत शंकर ताकवाले जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों ही अधिकारी गंगोत्री यमुनोत्री धाम का दौरा कर चुके हैं। पिछली बार की यात्रा से सबक लेते हुए इस बार कपाट खुलने से पहले पुलिस जवान ड्यूटी पर तैनात हो जाएंगे। इस बार पिछले साल से ज्यादा पुलिस बल नियुक्त किए जाएंगे। एक एडिशनल एसपी और 2 सीओ भी यात्रा के दौरान तैनाती की गई है। यात्रियों की सुविधा और सहायता के लिए QR कोड भी लगाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को पार्किंग, होटल, धर्मशाला रोड अपडेट की जानकारी उपलब्ध होगी। गंगोत्री रोड पर चिन्हित 3 बोटलनेक पॉइंट गंगनानी से डबरानी और सप्लाई और सुक्की से झाला तक बड़ी गाड़ियों को 1 वे के तहत भेजा जाएगा। जो आप लोगों ने प्लान किया है उसको यदि हम लोग ढंग से उसको अक्षरता यदि पालन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सजग रहेंगे तो अच्छा मतलब चार्ज लागू किया है और कुछ जगह पर डिस्प्ले लगाएंगे और उससे भी यात्रियों को ये पता लग जाएगा कि भाई पार्किंग स्थल कहाँ है, कहाँ पर जाम की स्थिति है।
चारधाम यात्रा शुरू होने में बस 4 दिन का समय बाकी है और 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और तैयारी को अंतिम रूप देने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। डीएम से लेकर अधिकारी दोनों धामों का दौरा कर रहे हैं। यात्रा को देखते हुए दोनों धामों में लगभग 100 करोड़ की लागत से कई काम कराए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या कपाट खुलने तक इन कामों को पूरा किया जा सकेगा। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी विभाग अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। परिवहन विभाग ने भी इस बार 5 यात्रा रूट पर यात्री चेक पोस्ट बनाया है, जिसमें चारधाम जाने वाले यात्रियों के वाहनों की यात्रा, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड की चेकिंग की जाएगी। हमारी यात्रा के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ग्रीन कार्ड विधिवत रूप से जारी हो चुके हैं शुरू। और हमारी जो चेक पोस्ट है वो 5 जगह लगा रहे हैं। इस बार हमने एक नया पॉइंट ऐड किया है सत्यनारायण मंदिर पे, नेपाली फार्म से पहले, ताकि जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है, हरिद्वार, रुड़की से आने वाला ट्रैफिक है, वो अपना ऑलरेडी माइंडसेट करके आए कि हमारे को सारे कागज पूरे रखने हैं, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड विद रजिस्ट्रेशन ऑफ द यात्रीज। और हमारे कल से सारे चेक पोस्ट एस्टैब्लिश हो जाएंगे। आदि कैलाश यात्रा की तैयारियों को लेकर पिथौरागढ़ ने कमर कस ली है। यात्रा के लिए इस बार 30 अप्रैल से इनर लाइन पास बनने शुरू हो जाएंगे। इनर लाइन पास धारचूला के साथ ही जिला मुख्यालय में भी बनेंगे। यही नहीं, ऑनलाइन पास बनाने का इंतजाम भी प्रशासन ने किया है। आदि कैलाश मंदिर के कपाट 2 मई को खोले जाने हैं। बीते साल आदि कैलाश के दर्शनों के लिए 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे थे। ऐसे में इस बार इस संख्या में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा टनकपुर से पिथौरागढ़ एंट्री करेगी। 44 साल बाद यह पहला मौका है जब यात्रा रूट को टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ किया गया है। ऐसे में मानसरोवर यात्रियों की राह में ऑल वेदर रोड रोड़े अटका सकती है। असल में बॉर्डर को जोड़ने वाले इस हाईवे में 5 दर्जन से ज्यादा ऐसे डेंजर जोन हैं जो कभी भी दरक सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे को 1200 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड में तब्दील किया गया है। ऑल वेदर रोड में तब्दील होने के साथ ही हाईवे में दर्जनों डेंजर जोन भी बन गए हैं और ये डेंजर जोन हल्की बारिश में भी तांडव मचा देते हैं। बीते साल जुलाई से अगस्त के बीच ये हाईवे लैंडस्लाइड के कारण 23 बार बंद हुआ था। ऐसे में अब जब इसी रास्ते मानसरोवर यात्रा होनी है तो शंकाओं के बादल भी मंडराने लगे हैं। असल में इस बार मानसरोवर यात्रा 30 जून से 22 अगस्त तक होनी है और ये वो समय होता है जब पहाड़ों में मानसूनी बारिश का कहर रहता है। बरसात आते ही काफ़ी खतरा है, यहाँ पे रोड बंद रहने का रहता है। पिछले साल ही काफ़ी दिनों तक ये रोड बंद रही थी, तो अब जब उसी समय पे, बरसात के समय पे ही ये यात्रा भी चलने वाली है, तो इस ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यात्रा प्रभावित ना हो। इसके लिए पुख्ता इंतजाम पहले से वहाँ पे होने चाहिए। 5 साल के इंतजार के बाद मानसरोवर यात्रा बहाल हुई है। ऐसे में यात्रा को लेकर तैयारियां भी शुरू होने लगी हैं। ऑल वेदर रोड के कई डेंजर जोन का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। बावजूद इसके दर्जनों डेंजर जोन को सुधारने का काम फाइलों में ही दौड़ रहा है। वहीं स्वाला, सिंगदा, अमोड़ी, चूरानी, बाराकोट, घाट और दिल्ली बैंड अभी भी खतरनाक बने हुए हैं। हमने स्वाला वाला जो चंपावत में है उसका भी जो है 109 जो TSDC के द्वारा दिया गया था, उसमें 16 करोड़ 81 लाख रुपए का हमने स्वीकृति की है। उसका हम टेंडर करा लेंगे 2 महीने के अंदर अंदर। ऑल वेदर में तब्दील होने के बाद 150 किलोमीटर के हाईवे में सफर तो काफी आसान हुआ है, लेकिन डेंजर जोन इसकी रफ्तार में रोड़ा बने हैं। चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफलाइन होने के साथ ही ये हाईवे सैलानियों की भी पहली पसंद है। यही वजह है कि 44 साल बाद पहली बार मानसरोवर यात्रा भी इसी रूट से हो रही है। ऐसे में यात्रा सीजन में इस हाईवे को खुला रखना NH के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होनी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।